हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ क्या है, इसके कितने अक़साम हैं और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में दो अल्फाज हैं। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग बीइंग्स। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग बीइंग्स। लाइफ साइंस में या बायोलॉजी में जब हम लिविंग बीइंग्स बोलते हैं तो इससे मुराद नबातात, हैवानात होते हैं। अब नबातात में वैरायटीज ऑफ नबातात, हैवानात में वैरायटीज ऑफ माने जानवर या हैवान समझ लीजिए। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। छोटे छोटे खुर्दबीन जानवर, जानदार, खुर्दबीन जानदार, जिसमें आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माने वो जानदार जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी इसके अंदर में शामिल है। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े सब। तो जब भी बायो कहा जाएगा तो बायो से मुराद लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स प्लस ह्यूमन बीइंग्स एंड लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हुआ आपका लिविंग बीइंग्स के बारे में बायो। अब उसके बाद है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, इख्तिलाफात, डिफरेंसेस, फर्क। तो क्या मतलब हुआ कि वैरायटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया, इन एन एरिया। ठीक है, माने किसी एक खास मुकाम पर जो जानदार पाए जाते हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, इस ज़मीन पर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी जो है कितने तरह के किस्में हैं, बहुत तरह की किस्में हैं। बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फूल लगते हैं, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फूल नहीं लगते, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो फल देते हैं, बहुत से प्लांट्स हैं जो फल नहीं देते हैं। सहरा में जो प्लांट होता है उसकी शक्ल सूरत खुसूसियात कुछ अलग होते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी शक्ल सूरत खसूसियात कुछ अलग होते हैं। कोस्टल रीजन में जितने प्लांट्स होते हैं उसके खसूसियात अलग हैं, उनके चेहरे शक्ल सूरत कुछ और होते हैं। पानी के नीचे जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ और तरह के होते हैं। अब पानी ही के अंदर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें पता नहीं कितने जो है अक़साम होते होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ प्लांट्स को लिया जाए तो इस ज़मीन पर ना जाने अनगिनत प्लांट्स इस ज़मीन पर हैं, और सब प्लांट्स एक दूसरे से क्या है, इख्तिलाफ रखते हैं। कोई पौधा छोटा है, कोई पौधा लंबा है, किसी को ट्री कहते हैं, किसी को प्लांट कहते हैं, किसी को श्रब कहते हैं, किसी को हर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे इकसाम तो प्लांट्स ही में हो गए। जानवर को ले लीजिए। अब जानवर में भी देखिए जो है, अब आप मछलियों के ले लीजिए। पानी में मछलियां हैं, ना जाने कितने इसकी वैरायटीज़ हैं। आप जो रेप्टाइल्स को ले लीजिए, जो ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर हैं, इसके ना जाने कितने लाखों जो है माने वैरायटीज़ होंगे। परिंदे हैं जो आसमान में उड़ते हैं, मुर्गा है, मुर्गी है, कबूतर है, तोता है, मैना है और स्पैरो है, और ना जाने कितने जो हैं परिंदे हैं। इसके दरमियान आपस में कितने जो है इख्तिलाफ हैं। मैमल्स को ले लीजिए,
खुद इंसानों को ले लीजिए, इंसानों को अगर देखिए तो कितने इख्तिलाफ आपको इसमें मिलेंगे। यूरोप कंट्रीज़ में रहने वाले लोग गोरे होते हैं। आपका अफ्रीका में जितने लोग रहते हैं वो जो है काले रंग के होते हैं। एशिया में आप चले आइएगा तो काले गोरे का मिक्स सांवला रंग के लोग होते हैं। लोगों की ज़ुबानें अलग हैं, बोली अलग है, साउंड अलग है। कहने मतलब है कि इसका कोई जो है ना मतलब जो है काउंटलेस जो है वेरिएशंस जो है आपको जानदारों के माबैन जो है मिलेंगे। ये जो वेरिएशंस है जानदारों के अंदर में, इसी वेरिएशंस को जो है बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन तब क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है कि रुए ज़मीन के किसी ख़ास इलाके, अब यहाँ पर जो है एक ख़ास इलाका मुतय्यन कर लिया जाता है, जैसे रुए ज़मीन के किसी ख़ास इलाके या खित्ते में। अब ख़ास इलाके से फर्ज कर लीजिए कि हम एक फॉरेस्ट को पकड़ लेते हैं, जंगल को, पूरी तो रुए ज़मीन पर एक जंगल भी एक जगह है, तो एक ख़ास इलाका हम उसको मुतय्यन कर लिए कि चलिए हम फॉरेस्ट में देखते हैं, मिसाल के तौर पर कि फॉरेस्ट को हमने चूज़ कर लिया। तो रुए ज़मीन के किसी ख़ास इलाके या खित्ते में पाए जाने वाले तमाम पेड़ पौधों, जानवरों और खुर्दबीनी जानदारों और उनमें पाई जाने वाले तनों को मजमूई तौर पर तनो हयात या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी किसी कोई एक मुख्तलिफ हम जो है हिस्सा ले लीजिए, जैसे हम जंगल ले लिए। अब जंगल में जो है वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, वेरियस किस्म का जो है आपका वहाँ पर जो है आपका पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े रेप्टाइल सब हैं। तो जंगल में इतने सारे जो वेराइटीज़ जो है लिविंग बींग्स के अंदर में जो पाया जाता है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। इसी तरह से आप एक पोंड ले सकते हैं, तालाब ले सकते हैं। तालाब के अंदर में जो है मान लीजिए उसमें तो मछलियाँ आपको मिलेंगी, वेरियस टाइप ऑफ मछलियाँ हैं, उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो किसी ख़ास इलाका या ख़ास इलाके से मुराद जैसे पोंड हो गया, लेक हो गया, झील हो गया। आप समंदर को ले सकते हैं कि समंदर के नीचे में ना जाने कितने तरह के जो है जानवर उसके अंदर पाए जाते होंगे, कितने तरह के जो है उसके अंदर जो है नबातात पाए जाते होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये तो मखसूस इलाके से मुराद यही है। हम फॉरेस्ट को ले सकते हैं, तालाब को ले सकते हैं, झील को ले सकते हैं, समंदर को ले सकते हैं, ओशन सी कुछ भी ले सकते हैं। तो ख़ास इलाके, मखसूस इलाके से मुराद यही है। तो रोए ज़मीन के किसी ख़ास इलाके खित्ते में पाए जाने वाले तमाम पेड़ पौधों, जानवरों और खुर्दबीनी जानवरों के दरमियान जो वेरिएशंस पाया जाता है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जो है बायोडाइवर्सिटी के 3 अक़साम हैं। अच्छा, अब ये अक़साम कौन कौन से हैं? तो ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन, हम लोग हेरिडिटी चैप्टर में जीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जीन क्या होता है। हम जानते हैं कि जीन जो है क्रोमोसोम के अंदर जो है पाया जाता है। तो जीन के अंदर सडन अगर कोई तब्दीली आ गया, सडन चेंज इन जीन अगर तब्दीली आ गया, तो उससे जो वेरिएशंस पैदा होगा उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। अच्छा, और क्या होता है कि जब जिनसी तौलीदी के दौरान जो है गैमेट्स बनते हैं जानदारों के अंदर में, ठीक है। मेल के अंदर में जो है आपका स्पर्म है, फीमेल के अंदर में आपका जो है ओवरी है। ये मेल और फीमेल गैमेट्स हुए, ठीक है। इसके अंदर जो है जाइगोट होता है। अब उस दौरान जो है हम क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उसके दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का जो है एक्सचेंज होता है, उससे भी जो है क्या होता है वेरिएशंस पैदा होता है। तो जेनेटिक वेरिएशंस क्या है? जीन के अंदर सडन तब्दीली की वजह से या जिनसी तौलीदी के दौरान क्रोमोसोम्स में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस वक्त नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर जो डीएनए का जो एक्सचेंज होता है उससे जो तब्दीलियां होती हैं उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं।
अब जिनको क्रॉसिंग ओवर नहीं मालूम है, यहाँ तो हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो हम पढ़ा चुके हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आपका सेल डिवीजन में माइटोसिस म्यूसिस चैप्टर वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों को क्रॉसिंग ओवर समझ में नहीं आता होगा, वो मेरा वीडियो क्रॉसिंग ओवर के नाम से अपलोडेड किया हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर में जाकर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। या जिनको जीन के बारे में नहीं मालूम है, तो वो जो है आपके हेरिडिटी में जीन्स के बारे में हम बता रहे हैं, वहाँ पर जीन्स के बारे में म्यूटेशन जहाँ पर वहाँ म्यूटेशन का जिक्र हुआ है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि जीन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, वहाँ पर सारे तमाम ये तफसीलात आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद है 2 नंबर स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखिए स्पीसीज तो हम जानते हैं, जैसे हम लोग होमो सैपियंस, इंसान जो है होमो सैपियंस है, हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, तो हमारा स्पीसीज क्या है, सैपियंस, ठीक है। तो अब हमारे अंदर भी जो है, इंसानों के अंदर भी बहुत सारे माने इख्तिलाफात आपको पाए जाते हैं, हमने अभी आपको डेफिनेशन बता दिया। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में है कि किसी खास मखसूस इलाके में मौजूद तमाम स्पीसीज की तादाद और उनके दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। माने एक ख़ास इलाका है, वहाँ पर अब जितने सारे जो है स्पीसीज पाए जाते हैं, उसकी तादाद कितनी है और उनके अंदर क्या जो है वेरिएशंस पाए जाते हैं, उसी को हम जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम तो जानते हैं, इकोसिस्टम क्या है, एक हैबिटेट है। जैसे मान लीजिए तालाब एक हैबिटेट है। अब इसके अंदर बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं, उसमें किसी को प्रोड्यूसर कहा जाता है, किसी को कंज्यूमर्स कहा जाता है, उसमें फिर डिकम्पोजर्स हैं। जैसे कि इकोसिस्टम, जैसे तालाब को हम इकोसिस्टम मानते हैं, अब उसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स एक प्रोड्यूसर हो गया, अब उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, मछलियाँ भी हैं, तो उसमें एक कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसमें फिर बनते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर में क्या होता है कि इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी जो पैदा होता है, उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में एक इकोसिस्टम में मुख्तलिफ आब व हवा की वजह से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अब इकोसिस्टम है, तालाब का हमारा इकोसिस्टम हो गया, एक माने लैंड के ऊपर फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया। तो इस इकोसिस्टम में क्या होता है, आब व हवा में तब्दीली की वजह से उस जो है वहाँ जितने सारे जो जानदार पाए जाते हैं, उनके अंदर जो है एक तरह का माने ये वैराइटीज़ पाया जाता है जानदारों का, उसके माने माहौल की तब्दीली का, आबो हवा की तब्दीली का, वहाँ पर जितने जो है आपका माने बसने वाले जानदार हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। अब माहौल के असर से जानदारों में मुताबिकत पैदा होती है, ये तो हम जानते हैं, जिसके नतीजों में जानदारों के दरमियान जो है इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे कि बहुत से आपका माने ये प्लांट्स ऐसा है कि जिसमें पॉलिनेशन के लिए जो है कीड़ों मकोड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं, माने कीट पतंग क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स को जो है माने फीमेल जो फ्लावर जो है उसको पिस्टिल पर जो है लाकर डाल देते हैं। तो इसके लिए उसको जो सहारा लेने पड़ता है कीट पतंगों का, तो कीट पतंग की वजह से इसको पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो वो जो प्लांट्स है वो कीट पतंग के ऊपर मुनहसिर करते हैं। अब उसी तरह से जैसे जंगल में मान लो जो हिरन है, हाँ, अब इसको शेर जो है पकड़ कर खा जाएगा। अब शेर से बचने के लिए जो है इसके अंदर जो है एक मुताबिकत पैदा हो गई है कि इसको तेज रफ्तार से भागता है। तो इसका तेज रफ्तार से भागना जो है शेर से बचने के लिए इसके अंदर जो है एक तब्दीली ला दी है। तो अब देखिए जंगल में हाथी भी है और आपका जो है क्या कहता है कि माने हिरन भी है। अब दोनों का जो है ना स्पीड अलग अलग है। तो कहने मतलब है कि एक इकोसिस्टम में जितने सारे जानदार पाए जाते हैं, वहाँ पर एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर मुनहसिर होते हैं, एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उसके वजह से उनके अंदर जो तब्दीलियाँ पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस में 7
सॉरी 6 इम्पोर्टेंट्स हम यहाँ पर लिस्टिंग कर दिए हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो पहला जो है बायोडाइवर्सिटी से जो हमें जो फ़ायदा हासिल होता है वो है फूड के सिलसिले में, ग़िज़ा के को हासिल करने में। पहला फूड प्रोडक्शन। अब बायोडाइवर्सिटी का अहमियत में पहला है फूड प्रोडक्शन। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जंगल है, अब जंगल में बहुत सारे दरख्त हैं, तो वहाँ से हमें दरख्तों से क्या मिलते हैं, हमें विभिन्न मतलब मुख्तलिफ अक़साम के फल मिल पाते हैं। अच्छा, फिर से जो है ना गेहूँ, चावल, मकई, ये सब जो जितने भी सीरियल्स है, अनाज जो हम लोग खाते हैं, जो साग सब्जियाँ खाते हैं, हमको बायोडाइवर्सिटी ही से मिलता है। उसी तरह से आप अगर पोंड को पकड़ लीजिए एक बायोडाइवर्सिटी के मिसाल में, तो वहाँ से हमको मछलियाँ हासिल होती हैं। तो कहने मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला जो रोल जो है ये इंसान की जो इससे जो खिदमत जो करता है वो है ग़िज़ा के तहसील में जो है इसकी खिदमत अपनी खिदमत को अंजाम देता है, मतलब हम ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो ये हुआ पहला, तो फूड प्रोडक्शन। तो कहने मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी तमाम जानदारों की ग़िज़ा का जरिया है। इंसान अपनी ग़िज़ा के लिए मुकम्मल तौर पर पेड़ पौधों और जानवरों पर मुनहसर करता है। अब इसे देखिए, जंगल में जो है शेर के लिए ग़िज़ा आपको हिरन बन जाती है, ठीक है, बकरी बन गई। तो जानवर के लिए भी एक जानवर दूसरे जानवर के लिए क्या है, ग़िज़ा है। और इंसान भी जो है वहाँ से ग़िज़ा को हासिल करता है। लोग शिकार पर चले जाते हैं, शिकार भी कर लेते हैं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी से जो है हमें फूड जो है हासिल होता है। दूसरा है ड्रग एंड मेडिसिन। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो तिब्बी नुक्ता नज़र से बहुत फ़ायदे हैं, इनसे बहुत सारे दवाइयाँ जो है बनती हैं, जिसके हम हर्बल मेडिसिन कहते हैं। तो अच्छा, कुछ जानवरों से भी जो है आपका जो है ये आपका ये क्या कहता है कि मेडिसिन बनता है, ठीक है। तो जैसे मधुमक्खी है, उससे जो है होम्योपैथिक में मेडिसिन बनता है। सांप के जहर से मेडिसिन बनता है। आपका जो है चीता है, उससे भी जो एक मेडिसिन बनता है। और पौधों से तो मेडिसिन बनता ही है। तो पेड़ पौधों से बेशुमार मादे हासिल होते हैं, जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तैयार की जाती है। मसलन सिनकोना के छाल से क्विनीन, जो मलेरिया में जो है इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह सफगंधा की जड़ से जो है रेसरपिन हासिल होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनती है। अच्छा, बहुत से जानवर जैसे घोड़ा, गाय वगैरह से इंसुलिन हासिल किया जाता है, जो हमें क्या डायबिटीज़ वालों को दिया जाता है। अच्छा, रेबीज़, जैसे कुत्ता काट लिया, रेबीज़ है, तो उससे जो माने बीमारी पैदा होती है, तो रेबीज़ और दूसरी बीमारियों के एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए भी जो है माने जो है हमें जानवर से उसकी दवाएं बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि ड्रग और मेडिसिन के सप्लाई में भी जो है हमें बायोडाइवर्सिटी से मदद मिलती है। माने बायोडाइवर्सिटी बोलने से मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो लिविंग बींग्स है उनसे हमको जो है फ़ायदा हासिल होता है। क्लाइमेट कंट्रोल, आब हवा का जो है माने कंट्रोल, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो 12 बार हम जान चुके हैं, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पेड़ पौधे में जो है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और ग़िज़ा के तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब कर लेते हैं। इसे कहा था क्लाइमेट का कंट्रोल होता है, पॉल्यूशन का कंट्रोल होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ माने इसके माने पौधों के पेड़ पौधों की कसरत से जो है बारिशें भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा माने जो है माने आपका पेड़ पौधा होगा, ट्रांसपिरेशन का अमल उतनी ही ज़्यादा होगा। इवापोरेशन होने से जो है ना माने आपका वाटर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। अब ये वाटर वेपर्स जो है आसमान में जाके जो कंडेंस होकर जो है फिर जो है बादल बनते हैं और फिर उससे बारिश होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन इलाकों में ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। वजह इसकी यही है। तो बारिश होने में, अच्छा, आलूदगी से माहौल को बचाने में जो है हमारा जो है ये पेड़ पौधे जो है बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं।
उसी तरह से बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा तो सब कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगा। माने एक इकोसिस्टम में जो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर का होना जरूरी है। अब डिकम्पोजर में क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा, अगर फर्ज करिए बैक्टीरिया के वजूद खत्म हो जाए, बैक्टीरिया ना पैदा हो, तो जितने भी जानवर मर जाते हैं या इंसान मर जाते हैं, इसको कौन डिकम्पोज करे, इसको बॉडी को कौन डिकम्पोज करेगा। आखिर जो जानवर जो मर जाते हैं उसकी लाश सड़ जाती है, सड़ गल जाती है, तो क्या यूं ही गल जाता है? नहीं, उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, उसको जो है ना मैंने सड़ाते गलाते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर इकोसिस्टम से फर्ज कर लीजिए अगर जो है आपका ये डिकम्पोजर्स गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी इलाके में जो है अगर फर्ज कर लीजिए कि कंज्यूमर्स ना हो, सिर्फ प्रोड्यूसर्स हो, तो चारों तरफ जो जंगलात नजर आएंगे, पूरा दुनिया जंगलों से भर जाएगा। अगर कंज्यूमर्स ना हो, तो कंज्यूमर्स होने से क्या होता है, पेड़ पौधों को उसके माने कसरत को कम किया जाता है। माने अगर बकरियां ना हो, गाय अगर ना हो, तो माने घास, ज़मीन पूरा घास से भर जाएगा। तो कंज्यूमर्स के से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको खाते हैं, इस तरह से बैलेंस बरकरार रहता है। तो एक इकोसिस्टम में मैंने आपका जो है ये क्या कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर, डिकम्पोजर होते हैं, इसका तवाज़ुन जो है बरकरार रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी से इस मैदान में जो है हेल्प करती है। पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी का जो है एक इसका मतलब क्या कहता है कि एक माशी अहमियत है। अब जैसे कि जंगलों में लोग चले जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल ईंधन में करते हैं। बहुत सारे दरख्त ऐसे होते हैं जिनके लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। जंगलों से जो है ना बहुत सारे मैंने दरख्तों से जो है मैंने क्या कहता है कि नॉन नाइट्रोजीनस जो है मैंने कुछ सिक्रीशंस होता है, जैसे गोंद, रेजिन, लैटेक्स। ये जो नॉन नाइट्रोजीनस जो सब्सटेंस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, ये जो पैदा होते हैं, इसका बहुत सारा काम होता है। रेजिन से पेंट बनता है, गोंद से एडहेसिव बनता है, लैटेक्स से रबड़ बनता है, जिससे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह से देखिए कि समंदर में जो ऑयस्टर्स पाए जाते हैं, जिनको सीप कहते हैं, सीप में जो है मोती का जो है सीप जो है मोती बनाता है। तो अच्छा, बहुत सारे आपका ये जो क्या कहता है कि जो माने पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है ना ये आपके भेड़ पाए जाते हैं, उनके माने उसके बाल से जो है ऊनी लिबासें बनता है। तो इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी का। आखिर में आर्ट एंड लिटरेचर, फन और अदब में भी जो है इसका जो है कुछ ना कुछ जो है मुख्तसर रोल होता है। जो फनकार होते हैं, मूसीकार होते हैं, शायर और जो अदीब होते हैं, वो कुदरती माहौल में पेड़ पौधों और जानवरों को देखकर तहरीक पाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और अपने ख्यालों का इजहार करते हैं। ये जो ये जो हम लोग पढ़ते हैं नेचर पोएट्स, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, ये अंग्रेजी के नेचर पोएट्स, ये क्या होते हैं, नेचर से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड होकर नेचुरल सीनरी को देखकर जो है, दरख्तों को देखकर, उसके परिंदों को देखकर जो है नज़में मैंने लिखते हैं। आप देखिएगा वर्ड्सवर्थ के पोएम में जो है आपका नाइटिंगेल, कुकू, इन परिंदों का जिक्र मिलता है। तो कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी से शायर और अदीब भी जो है माने इन्फ्लुएंस मुतासिर होते हैं और जो है अपने जो है आर्ट का जो है माने ये तश्कील करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपना आर्टिस्टिक वर्क को क्रिएट करते हैं। उसी तरह देखिएगा कि हाथी का दांत, फिर से माने लोग जो है शेर और बाघ के जो चमड़ा होते हैं उसको घरों में डेकोरेट करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं हाथी का दांत का सामान लोग रखते हैं। शेर का जो है माना ये कहता है उसको माने फ्लोर पर जो है बिछाते हैं। तो ये सब जो है लोग जो इनसे मुतासिर होते हैं। तो ये था बायोडाइवर्सिटी का
की अहमियत। तो आज हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, इसके अक़साम क्या है, और ये था बिल आखिर इसकी अहमियत। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।